हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड मैंने ट्राई करा कि हम 8 बजे वीडियो को अपलोड करते हैं शाम को, बट रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। एंड पहले मैं 3 बजे दोपहर को अपलोड करता था वीडियोस, उसके कंपैरिजन में बहुत बेकार रिजल्ट रहा 8 बजे वाला हमारा। तो अब मैं ट्राई करूँगा कि हम 3 बजे ही अपलोड करें। एंड कुछ वीडियोज़ में 3 बजे के करीब अपलोड कर देखूँगा कि उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। एंड आज की जो हॉरर स्टोरी है बहुत सही है, एंड तक वीडियो को जरूर देखना। जो लोग कोटा में जाना चाहते हैं और कोटा में तैयारी करने के लिए नीट की, आईआईटी की तैयारी करना जाना चाहते हैं या गए हैं, तो ये कोटा की रिगार्डिंग एक स्टोरी है। तो बहुत वियर्ड है, एक हॉस्टल की स्टोरी है, हॉन्टेड हॉस्टल। और क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ शेखर के साथ, वो सब शेखर ने हमारे साथ यहाँ शेयर करा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को लाइक भी जरूर कर लेना। और अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करा जाना चाहिए, ये मेरी जीमेल आईडी, यहाँ अपने हॉरर इंसिडेंट शेयर करूँ, मैं रीड करता हूँ एंड ट्राई करता हूँ कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज की अपनी हॉरर स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आज का हॉरर इंसिडेंट हमारे साथ शेखर ने शेयर करा है। एंड शेखर पटना का रहने वाला है, अपनी फैमिली के साथ रहता है। शेखर की फैमिली में शेखर की मम्मी, शेखर के पापा और शेखर है। एंड शेखर पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसने रिसेंटली 10th अपनी पास आउट करी है, बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ पास आउट करी है। एंड पहले से ही जो शेखर था उसके केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। एंड सारे टीचर्स बहुत तारीफ करते थे कि आपका बेटा शेखर बहुत अच्छा है पढ़ाई में, तो ये डॉक्टर बनेगा, इसकी बायोलॉजी बहुत अच्छी है, इसकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो इसको ना आप मेडिकल कराना +1 +2 में, ये डॉक्टर बनेगा आगे जाकर और बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो पेरेंट्स ने मन में होप्स लगाए हुए थे कि यार हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है तो ये डॉक्टर बनेगा। तो पहले से सुनता आ रहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। एंड वो 10th पास आउट करता है। उसके बाद उसके मन में भी आता है कि चलो यार पापा मम्मी की खुशी के लिए मैं करता हूँ तैयारी, नीट की तैयारी करूँगा साथ साथ +1 +2 के। एंड पापा मम्मी के कहने पर कोटा चला जाता हूँ और वहीं तैयारी करूँगा। एंड देखते हैं फिर आगे क्या होता है। अब वो अपने पापा के साथ मिलकर ये डिसाइड कर लेता है कि चलो ठीक है, आप सबके लिए मैं कोटा जा रहा हूँ। और वो मन ही मन में ये भी सोच रहा होता है यार कहीं मैं एक रैट रेस में तो नहीं फंस जाऊँगा, या फिर मैं इस अपने डिसीजन को रिग्रेट तो नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मन में कुछ और करना चाहता था। वो डॉक्टर नहीं करना चाहता था, मतलब नहीं बनना चाहता था, बट मम्मी पापा के लिए चला जाता है। एंड अब 2-3 दिन बाद क्या होता है, वो अपने फादर साहब के साथ पटना के रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ होता है। एंड देर शाम हो चुकी होती है और वो ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं, कोटा की ट्रेन का। एंड वो देखते हैं कि रेलवे स्टेशन में सिर्फ कोटा जाने के लिए बच्चे और उनके पेरेंट्स हैं। तो उनको ट्रेन मिलती है, वो बैठते हैं और वो कोटा के लिए निकल जाते हैं। एंड अगले दिन देर रात को वो कोटा पहुंच भी जाते हैं। अब कोटा में जब वो रेलवे स्टेशन में उतरते हैं तो वो देखते हो बहुत भीड़ है, उनको उस एरिया का पता भी नहीं होता। वहाँ उनको एक ऑटो रिक्शा वाला मिलता है एंड वो बोलता है कि आप यहाँ पढ़ाई के लिए आए हैं तो मैं आपको बेस्ट हॉस्टल दिलाऊंगा, बेस्ट रूम दिलाऊंगा, जो दिखने में बहुत अच्छे होंगे, नवी बिल्डिंग बनी है एंड वहाँ रेंट भी बहुत अच्छा होगा, तो आप लोगों के लिए सब कुछ बहुत जेन्युइन होगा। तो अब जो शेखर थे उसके पापा को भी यहाँ की नॉलेज नहीं थी, तो वो ये सब कुछ सुनकर एकदम से खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलो यार तुम चलो, हमें ले चलो। एंड 45 मिनट की ड्राइव करने के बाद वो उनको वहाँ पर एक महावीर नगर है, उसके आगे थोड़ा सा ना एक चौक है, उससे थोड़ा सा पीछे चौक के एक बॉयज़ हॉस्टल था, बहुत बड़ा और बहुत नया था, मतलब नया नया रेनोवेट हुआ था और बड़ा सही था वो हॉस्टल। तो ये देखते हैं कि यार बिल्कुल नवी बिल्डिंग है, बहुत सही है। ऑटो वाला उनको वहाँ छोड़ता है, ये जाते हैं और वहाँ उस बिल्डिंग में जो वार्डन होता है, जो टेक केयर करता है, उससे मिलते हैं एंड रूम्स देखना शुरू करते हैं। जो नीचे के फ्लोर्स होते हैं उनमें रूम्स काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो इनको 5th फ्लोर पर एक बालकनी वाला रूम पसंद आता है और जेन्युइन प्राइसेस में होता है 6000 में। तो पापा और शेखर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं एंड वो वहाँ सारी डील करने के बाद उस दिन वहाँ रात को वहाँ रुक जाते हैं और वो रात बहुत अच्छी बीतती है, कुछ भी नहीं होता, बहुत सही रहता है सब कुछ, मौसम बहुत अच्छा और का होता है। ये थके होते हैं, बिजली कड़क रही होती है, हवा चल रही होती है ठंडी, पर ये थके होते हैं, ये सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं और बाहर मार्केट में चले जाते हैं काम से पता करने, देखने कोटा में क्या क्या हो रहा है। तो जब ये वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि जो लिफ्ट थी हॉस्टल की, वहाँ पर ना 3 लड़के खड़े हुए हैं और वो ना बड़े पैनिक हो रखे हैं, थोड़ा चीख रहे हैं, ठकठका रहे हैं। वो जो लिफ्ट है उसको ऐसे धक्का मार रहे हैं, कॉल पर लगे हुए। दौड़ के जाता है शेखर एंड पूछता है कि यार क्या हुआ। तो वो सब बताते हैं कि यार 2 लड़के लिफ्ट में फंस गए बहुत बुरा। तो शेखर बोलता है यार जो वार्डन है उसको कॉल करो। तो कहते हैं हम वार्डन को ही कॉल कर रहे हैं। अब वार्डन को कॉल लगती है, वार्डन बोलता है मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरा और वो सीरियस है और मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो मैं नहीं आ पाऊँगा, आप लोग स्टाफ को कॉल करो। एक स्टाफ मेंबर है वहाँ जो पूरी बिल्डिंग की टेक केयर करता है, आप उसे कॉल करो, वो आपकी हेल्प करेगा।
उसका नंबर शेयर कर देता है वार्डन, और ये फिर उस स्टाफ वाले बंदे को कॉल करते हैं, और उस स्टाफ वाले बंदे का जैसे ही कॉल लगता है वो बोलता है मेरी मम्मी गांव में एक्सपायर हो गए हैं एंड मैं उनके पास गया हूँ, रात को ही गया हूँ, तो मैं वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं हूँ। तो ये हैरान हो जाते हैं कि एक ही दिन में लिफ्ट ख़राब हो गई, वो दोनों बच्चे अंदर डरे हुए हैं लिफ्ट में और चीख रहे हैं। वार्डन के भी कोई सीरियस प्रॉब्लम आ गई, जो स्टाफ मेंबर था उसके भी कोई सीरियस प्रॉब्लम आ गई, कुछ गड़बड़ है। अब सडनली क्या होता है, बिजली ना आती है और जाती है, एकदम से डप की आवाज़ आती है लिफ्ट पर, और लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, लाइट आ जाती है। फिर वो दोनों बाहर दौड़ते हैं बहुत बुरे तरीके से, और एकदम से हॉस्टल के बाहर चले जाते हैं। सब उनके पास जाते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि लिफ्ट में जब बंद थी तो हमें ऐसा फील हुआ किसी ने हमारा हाथ पकड़ा, किसी ने धक्का मारा, और जैसे ही लिफ्ट खुली किसी ने बहुत जोर का हमें पुश करा, धक्का मारा। अब ये सुनकर सब डर जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। और वहाँ पर ना वो हॉस्टल नया था, इसी साल मतलब चालू हुआ था, तो वहाँ बच्चे भी 10-15 थे अभी, और पेरेंट्स लेकर आ रहे थे अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन लेने के लिए। तो एक अंकल थे अपने बच्चे को लेकर आए थे, तो वो हिसाब लगाते हैं कि मैं जब इस हॉस्टल के अंदर आया तो मुझे ना कुछ पॉजिटिविटी भी नहीं आई, अजीब सा फील हुआ। अब ये बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं ना हाथ पकड़ा, किसी ने धक्का मारा, और उसी टाइम पर इनकी लिफ्ट ख़राब होती है। मेन वार्डन भी नहीं है, उसके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, स्टाफ मेंबर के साथ कोई इंसिडेंट हो गया। तो वो कहता है कि ये सब ना एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, मैं अपने बच्चे को यहाँ नहीं रखूँगा। और वो सबके मन में एक वहम डाल देता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब जो शेखर था अपने पापा के साथ बाहर चला जाता है, और जैसे वो शाम को आता है 11-12 बजे के करीब घर पर, और जैसे सोने लगता है तो शेखर डरा हुआ होता है। बट शेखर के पापा उसको बताते हैं कि यार ये सब नहीं होता है, ये तुम मॉडर्न एरा में जी रहे हो, ये सब कुछ नहीं होता, तू आराम से कर, चिल कर, ये इन सब चीज़ों में ध्यान मत दे, अपना ध्यान पढ़ाई पर एकाग्रित कर। तो वो भी सब कुछ अपने पापा की मानकर सो जाता है। अब क्या होता है, 2:30-3 बजते हैं रात के। जो रूम था वो डबल बेड था, एक बेड यहाँ कॉर्नर पर है, एक बेड यहाँ कॉर्नर पर है, और सामने ना बैल्कनी है, उसकी एक विंडो है बहुत बड़ी, डोर टाइप में बहुत बड़ा। अब 2:30-3 बजते हैं और शेखर की ना आँख खुलती है, और जैसे ही वो आँख खोलता है वो ना कोशिश करता है कि बगल में उसका फ़ोन पड़ा है बेड पर, वो फ़ोन उठाए, बट उसका हाथ की मूवमेंट नहीं होती। और जैसे ही वो इस चीज़ पे ध्यान देता है कि मेरा हाथ क्यों नहीं हिल पा रहा है, वो देखता है कि सामने ना एक 6 फुट की औरत खड़ी है, बहुत बड़ी है। 6 फुट बहुत बड़ा होता है एक लड़की के लिए, क्योंकि एवरेज लड़की की हाइट इतनी नहीं होती है। वो देखते हैं उस लड़की ने ना कुछ नाइट सूट टाइप में पहना हुआ है, और लंबे लंबे बाल है, उसका चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा, और वो ना हल्के हल्के इसकी तरफ बढ़ रही है शेखर की। शेखर चिल्ला रहा बहुत ज़ोर ज़ोर से, बट उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही। हाथ की मूवमेंट कर रहा है, हाथ की मूवमेंट नहीं हो रही, और वो लड़की हल्के हल्के उसकी तरफ चलती हुई आ रही है, चलती हुई आ रही है, और उसके ना पास आते 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 उसके पास आके ऐसे खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो बेड पर लेटा हुआ होता है, और वो 6 फुट की है तो काफ़ी ऊपर है, और वो उसको बस ऐसे देख रही है, कॉन्टीन्यूस देखी जा रही है। और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि आवाज़ मारे, अपने पापा की तरफ देख रहा है, चीखने की कोशिश कर रहा है, हाथ की मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, बट कुछ भी नहीं हो रहा उस पॉइंट पे। और सडनली वो लड़की ऐसे हाथ नीचे करती है, उसका गला पकड़ती है, और उसको ऐसे उठाती है और ऐसे धक्का मारती है, और धक्का मारने से पहले बोलती है तू यहाँ से चला जा, ये मेरा बेड है। और उसको ना ऐसे धक्का देती है दूसरे बेड की तरफ, वो अपने पापा की तरफ वो गिरता है बेड की तरफ। अब शेखर बताता है जब मैं गिरा मुझे उस टाइम पर कुछ भी ध्यान में नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। वो 2-3 मिनट के अंदर मेरी जैसी आँख खुली और मुझे होश आया, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा हूँ, और पापा मुझे बोल रहे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैं पापा के बेड पे बैठा हुआ, और पापा बोल रहे क्या हुआ। पापा ने एकदम से लाइट जलाई, और मैं एकदम से देख रहा हूँ कि क्या हुआ, चीख रहा था मैं, और मैं एकदम से ना रिकॉल नहीं कर पाया कि हुआ क्या। जो मैं चीख रहा था, जो मैंने सपना देखा, ये मैं उस वजह से चीख रहा हूँ, या मेरे साथ हुआ क्या, ये जो सब हुआ ये एक्चुअल में हुआ क्या, वो कुछ समझ ही नहीं पाया। और वो देखता है कि सामने ना बालकनी खुली हुई है, उसके पापा भी देखते हैं सामने बालकनी खुली हुई है, और उनको याद है कि रात को सोने से पहले उन्होंने वो बालकनी बंद करी थी। अब वो पूरा का पूरा इंसिडेंट अपने पापा को बताता है कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरी आँख खुली, मैं अपना फ़ोन देख रहा था पर मेरी हाथ की मूवमेंट नहीं हुई। एक लड़की थी, लंबी थी, वो बहुत बाल लंबे लंबे थे, उसकी शक्ल नहीं दिखी, नाइट सूट टाइप में पहना हुआ था उसने, वो मेरी तरफ चलती हुई आई, उसने मेरा गला दबाया, और जैसे पापा देखते हैं उसके गले पे निशान पड़ा हुआ है, एकदम लाल निशान पड़ा हुआ है। अब उसके पापा बैठ जाते हैं, उसके पापा उसको लेटाते हैं अपने पैरों पर, उसका सर दबाने लगते हैं, और उसको बोल रहे हैं सो जा कोई बात नहीं हम सुबह यहाँ से चले जाएंगे। और उसके पापा ना बोलते हैं कि यार मुझे भी ऐसा फील हो रहा था सोते वक्त कि कोई मेरा गला दबा रहा है। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उठूँ, बट मेरे को नींद नहीं खुल रही थी, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरा कोई गला दबा रहा है। इतने में
जो बगल वाला रूम है ना, वहाँ से चीखने की आवाज़ आती है। अब जब शेखर अपने पटना से कोटा की तरफ आ रहा था ट्रेन में, तो इनकी जो बोगी होती है ना ट्रेन की, उसमें एक और लड़का था अपने पापा के साथ आया हुआ था। वो भी कोटा जा रहा था IIT की तैयारी करने के लिए, और वो उसी हॉस्टल में उनके बगल वाले रूम में रह रहा था। अब उसके चीखने की आवाज़ आती है। अब शेखर के पापा बाहर दौड़ते हुए जाते हैं, और वो जैसे रूम से बाहर आता है लड़का, तो ये बोलते हैं कि क्या हुआ। तो लड़का बोलता है, यार मेरे पापा ना बाथरूम में गिरे बहुत ज़ोर से, और वो चीखे, और उन्होंने बताया कि उन्हें कोई ब्लैक एंटिटी टाइप में देखी, जिन्होंने उसका पैर पकड़ा और जोर से खींचा, और वो दौड़ते हुए बाहर आए। अब शेखर, उसके पापा ने भी पूरा इंसिडेंट बताया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है यार। तो ये सब ना एक ही रूम में चले जाते हैं, और वहाँ बस बैठे हुए हैं, सुबह होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही सुबह होगी हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। अब जैसे ही मॉर्निंग होती है, शेखर के पापा और जो उनका रूममेट होता है, वो सारे के सारे उठते हैं बगल के रूम वाला, और वो ना चले जाते हैं अपना सामान पैक करके बाहर बिल्डिंग के। एंड बहुत सारे लोग थे, उनके साथ भी इंसिडेंट हुआ, जो 10-15 लोग थे हॉस्टल में, वो सब भी निकल रहे थे। अब ना शेखर अपने पापा के साथ बाहर खड़ा होता है, बगल वाले शॉप में ना एक अंकल बात कर रहा होता है हॉस्टल के बारे में। तो शेखर उनके पास जाता है, और वो अंकल ना शेखर की तरफ हंसते हुए बोलते हैं, और सस्ता था ना हॉस्टल बहुत। तो वो बोलता है, हाँ जी। तो बोलते हैं, और रूम्स तो बहुत अच्छे होंगे। तो वो कहता, अच्छे थे। तो कहता, फिर कल रात को तो बहुत मज़ा आया होगा। तो वो हैरान हो जाता है शेखर कि आपको कैसे पता कि कल हमारे साथ क्या हुआ। तो फिर वो अंकल बताता है कि ये जो हॉस्टल है ना, ये 2 साल से बंद पड़ा है, और ये जो हॉस्टल, ये बॉयज़ हॉस्टल बना है ना, इससे पहले ये गर्ल्स हॉस्टल था। और ये जो हॉस्टल बना है ना, ये पूरा का पूरा रेनोवेट हुई है बिल्डिंग, बाहर से भी, अंदर रूम्स वगैरह। ये पहले एक गर्ल्स हॉस्टल था। 2 साल पहले यहाँ लड़कियाँ रहती थी, और एक लड़की थी, वो तैयारी करने आई थी यहाँ, और उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, प्रेशराइज करा गया घर की तरफ से, और बहुत सारे उसके कुछ चल रहे होंगे, मानसिकता कुछ अलग चल रही होगी। उसने 5th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दी थी। और उस टाइम के बाद हॉस्टल में बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी, लोगों ने खाली करना शुरू करा, और उसके बाद बात इतनी फैल गई कि कोई भी लड़की इस हॉस्टल में आ ही नहीं रही थी एडमिशन लेने। उसके बाद ये हॉस्टल बंद पड़ गया। अब यहाँ का जो भी ऑनर था, उसने इस हॉस्टल को रेनोवेट करा, क्योंकि लोगों ने ऐसे बता दिया था कि वो चौक के पास वो वैसी बिल्डिंग दिखती है, उसका नक्शा टाइप में बता दिया था। तो उसने पूरा का पूरा बिल्डिंग का रेनोवेशन करा, पूरा बिल्डिंग का लुक चेंज करा, रूम्स वगैरह चेंज करे, और उसने वो गर्ल्स हॉस्टल छोड़ा ही नहीं, क्योंकि बातें ये चलती थी कि वो गर्ल्स हॉस्टल है, उस चौक के पास कोई गर्ल्स हॉस्टल है। तो उसने उसको बॉयज़ हॉस्टल बना दिया, और अब शुरू करा था। तो तुम लोग पहला बैच हो वहाँ पर। तो सबके साथ हुआ था पहले, लड़कियों के साथ ये सब इंसिडेंट। तो हमें पता था कि आप लोगों के साथ भी होगा, और आप लोगों ने यहाँ लेने से पहले किसी ने भी, कोई भी आस पड़ोस से, किसी शॉप वाले से कुछ भी नहीं पूछा कि हॉस्टल कैसा है, अच्छा है, नहीं है, कितनी दूर है, कितनी पास है, और आप लोगों ने ले लिया, सस्ता लगा, अच्छा लगा, आपने ले लिया। तो ये सब यहाँ हो रखा है। तो वो सब सुनकर एकदम से दंग रह जाते हैं कि यार हमें पता ही नहीं था, हम ऐसे जगह रह रहे हैं। तो उन्होंने उस ऑनर से बात करी, जिस वार्डन वाले से, उससे अपने फीस वगैरह रिटर्न करवाई, और उसके बाद उन्होंने एक नेक्स्ट जगह पर अपना हॉस्टल लिया, और वहाँ पर वो रहने लग गया। 10 महीने रहा शेखर वहाँ। एंड शेखर के साथ हमेशा क्या होता था रात को, अब उसके साथ अभी भी ये सब चीज़ें ठीक नहीं हुई। उसको एक औरत दिखती थी, और उसको ऐसा फील होता था कि वो सोया हुआ है, उसके कान के पास कोई ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है। कभी इस साइड से लगता था कि कोई नॉक कर रहा है, कभी इस साइड सोया हुआ तो ऐसा लगता है कोई कान पे ऐसी आवाज़ करके गया। तो वो बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ रहता था। अपने पेरेंट्स के साथ उसने शेयर करा, तो पेरेंट्स ने भी किसी बाबा वगैरह को दिखाया, उन्होंने हाथ पे धागा वगैरह दिया, चीज़ें बीच में ठीक हो जाती थी, बट बीच में उसके साथ ये सब कुछ होता था। तो 10 महीने बीतने के बाद कोटा में उसकी हिम्मत टूट गई, और वो कोटा से निकल गया, और वो दिल्ली गया। एंड दिल्ली में एक और इंस्टीट्यूट था जो अच्छी कोचिंग देता था, एंड उसने वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करा। एंड जब वो दिल्ली पहुंचा, तो दिल्ली में पहुंचने के बाद उसके साथ कभी भी कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं दोबारा। मतलब वो जब तक कोटा में था तब तक उसके साथ ये सब एक्टिविटीज़ हुई, जबकि उन्होंने बाबा को भी दिखाया, किसी पंडित को भी दिखाया, उन्होंने कुछ बांधने के लिए भी दिया, बट स्टिल उसके साथ वो सब बीच बीच में होता था। बट जब वो दिल्ली गया, उसने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, दिल्ली में उसके साथ सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया। बट रात को फिर भी उसको जब ये चीज़ें याद आती थी, उसे डर लगता था, और डर लगता था तो वो अक्सर सो नहीं पाता था, तो रात रात तक जगा रहता था। तो ये सब कुछ उसके साथ हुआ, एंड शेखर ने हमारे साथ ये सब कुछ शेयर करा है। आप सबका क्या ओपिनियन है इस पूरी स्टोरी के रिगार्डिंग? एंड मैं एक पॉइंट बताना भूल गया था, जब वो ऑटो वाला उनको लेकर आया, तो ऑटो वाले ने बताया था कि पहले ये गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था, तो अब ये बॉयज़ हॉस्टल है। पर जब शेखर उससे पूछता है कि बॉयज़ हॉस्टल में कन्वर्ट क्यों हुआ, तो वो बाहर टाल देता है रिक्शे वाला, कि कुछ और बात बोलने लग जाता है, वो बताता नहीं है, और वो भी जल्दबाजी में
अंदर चले जाते हैं और उन्हें कुछ भी पता नहीं लगता। तो अपने ओपिनियंस तुम्हारे क्या थे इस स्टोरी के रिगार्डिंग मुझसे ज़रूर शेयर करना, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उन सबको रिप्लाई करूँगा। एंड हम अपनी स्टोरी का टाइम चेंज करेंगे, 8 बजे अपलोड नहीं करेंगे, अब कोई और टाइम देखते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली मैं 3 बजे ट्राई करूँगा दोपहर को, अगर वो भी टाइम नहीं जचता तो कोई और टाइम देखेंगे। बट अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसी हॉरर स्टोरी है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर कर ही जानी चाहिए, ये भी मेरी जीमेल आईडी है, आप अपनी हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करूँ, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। तो इस हॉरर शो टाइम के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर शो टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।